हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। इस वीडियो में हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 29। बच्चों, यहाँ पर हिस्ट्री दिया हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर पॉलिटी होना चाहिए, यानी कि हमारा जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन वाला जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, ये वर्कशीट आपको 29 जनवरी को मिलेगी। तो चलिए बच्चों, हम ये वर्कशीट अपनी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। हमने अपनी जो पिछली वर्कशीट थी उसमें देखा था कि जो एमएलए हैं वो एमएलए कौन होते हैं, कहाँ बैठते हैं, उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है, चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। आज इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि जो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा है, उसमें कौन लोग बैठते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ बैठ के किस तरह के डिस्कशंस करते हैं। तो इसके ऊपर हम इस वर्कशीट में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चे ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। अब हम अपना कंटेंट पढ़ते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs, whether from the ruling party, from the opposition, meet to discuss various things. Some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and the other as a minister. तो देखिए क्या बताया गया है कि मान लीजिए विधानसभा है, इस विधानसभा में जो बैठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। ठीक है, इन्हीं एमएलए में से एक कौन बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। ओके, और उसी चीफ मिनिस्टर की अपनी एक अलग कैबिनेट होती है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ये मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था। तो ये जो एमएलए हैं यही इसी कैबिनेट में होते हैं। तो एक तरीके से उन एमएलए पे अपने एरिया की जिम्मेदारी, इसके अलावा एज ए मिनिस्ट्री जो उन्होंने संभाली हुई है उसकी भी दोहरी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। ठीक है, तो एक तरीके से वो अपनी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे होते हैं। कुछ एमएलएस अपने एरिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा जो मिनिस्ट्री उनको मिली है उसकी जिम्मेदारी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एमएलए क्या करते हैं, वो वहाँ बैठ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ बैठ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, सजेशंस दे सकते हैं। अगर उनको कुछ भी किसी पॉलिसी के बारे में या कोई भी अगर योजना बन रही है, कोई काम हो रहा है, उसके बारे में वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, सजेशंस देना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरे असेंबली में डिस्कशंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट को चलाते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर और जो उनकी मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट जो उनके राज्य में काम करती है, वो एक तरीके से गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को चलाते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई उनको डिसीजन लेना है या कोई पॉलिसी बनानी है, मतलब मान लीजिए आपको कि एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, तो उस पॉलिसी को फिर वो बना लेते हैं। फिर न्यूज़ चैनल या मीडिया, एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर वो अपनी बात को आगे मीडिया तक पहुँचाते हैं। फिर वो न्यूज़पेपर में छपती है, हर जगह उसको बताया जाता है कि इस तरह से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर जो रूलिंग पार्टी है उसके अलावा अगर कोई सत्ता में नहीं है, यानी कि जो अपोजिशन है पार्टी, तो अपोजिशन के जो एमएलए हैं वो उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत उनको सजेशन दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, किसी मुद्दे पर डिबेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पूरे जो विधानसभा में पूरे दिन चलती रहती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो लोग होते हैं जो सत्ता में होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मीडिया को बुलाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ पे अगर उनको लगता है कि हाँ आगे बात पहुँचानी है तो वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी बात को ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर वो देखते हैं कि आफ्टर द डिस्कशन, जब लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन एंड हो जाते हैं, मान लीजिए अगर उसने किसी तरीके से कोई बात अपनी पहुँचानी है, ठीक है, तो पहले वो असेंबली में डिस्कस करेंगे। जब वो असेंबली डिस्कस हो जाती है तब उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन उनको मीडिया तक पहुंचानी है वो वहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं। फिर वो चीज़ें न्यूज़पेपर्स में आती हैं और मीडिया के थ्रू टीवी चैनल्स पर दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी ये विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके से काम होता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके बारे में बताया। अब यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी 1 है जो दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, एक्टिविटी 1 है कि एक पातलपुरम नाम का आपके जो एनसीईआरटी बुक है पॉलिटी की ये वाली, उसमें पातलपुरम नाम की एक जगह में कुछ समस्या बताई गई है कि उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी उस पातलपुरम में, जिसके ऊपर यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। तो पातलपुरम नाम की जगह है, वहाँ पर
कुछ लोग जो हैं वो मर रहे थे, कैसे, हैजे से मर रहे थे, ठीक है। तो उनको हैजा हो गया था, और उस गंदा पानी पीने से या साफ़ सफाई ना होने की वजह से। तो वहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर है, लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने एक लोगों को बात बताना चाह रहे हैं कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, लोगों तक साफ़ पानी की पहुँच जो है वो हम करवाएंगे, जिससे कि जो हैजा है वो लोगों में ना फैले, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी 1 हो गई। उसके बाद एक्टिविटी 2 है कि ये पूछा गया है कि आपके एरिया में, अगर मान लीजिए आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एरिया है, आपके एरिया में विधानसभा में अगर कोई डिस्कशन करना है कि आपके क्षेत्र में किसी चीज़ पे सुधार होना है, तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कि आपको लगता है कि आपके एरिया में स्कूल बनना चाहिए, या साफ़ सफाई नहीं है तो साफ़ सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, या स्ट्रीट लाइट नहीं है तो स्ट्रीट लाइट बननी चाहिए, लगनी चाहिए। तो इसमें से आप किस चीज़ के ऊपर अपने विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों। हाउ विल यू डिफाइन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, a legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. ठीक है, ये यहाँ तक ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाउ डज प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो क्यों कराई जाती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जो गवर्नमेंट है उसकी को किस तरह से हेल्प करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डिस्कशंस होते हैं कहाँ पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है और उसके बाद चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आफ्टर द डिस्कशन एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड सो दैट इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड ऑन। ठीक है, द मिनिस्टर देन एक्सप्लेन टू द प्रेस एंड मीडिया पर्सनल ऑल द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं। आप इसको और आगे क्लैरिफाई भी कर सकते हैं और आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लेके द मिनिस्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार क्लियर करके बता देती हूँ आपको। यहाँ से अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल सो दैट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ से लेके टीवी चैनल्स तक, ये आपके सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारी जो वर्कशीट है 7th क्लास की, ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, इसे वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें आप सब। और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल एडुकलर्स को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।